Hello बच्चों. So the question is, cell membrane is selectively permeable. This means that it A allows all materials to pass through, B allows only water to pass through, C allows only certain materials to pass through, or D allows only ions to pass through. So the key concept which we should know in this question is permeability. Permeability across cell membrane. Okay. So अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज परमिएबल. परमिएबल क्या है, इम्परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है. तो हम वन बाय वन टर्म्स देखते हैं. इन टर्म्स को देखने के लिए सबसे पहले दो टर्म्स यूज होती हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो आई विल ड्रॉ सल्यूट विद रेड डॉट, सल्यूट रेड डॉट, एंड सॉल्वेंट with red color dot, and solvent with blue color dot. Okay, solvent means जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है और सोल्यूट इसको डिसॉल्व कर रहा है. सोल्यूट इज सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट इज लिक्विड पार्टिकल यूजुअली. ओके, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी. सो फर्स्ट तो हम देखते हैं इम्परमिएबल. व्हाट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ऐसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी हैं और सल्यूट पार्टिकल्स भी हैं. ओके, सल्यूट पार्टिकल्स भी. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो ना तो सॉल्वेंट को ना जाने दे, ना सल्यूट को जाने दे, किसी को भी नहीं जाने दे. दैट इज इम्परमिएबल, विच इज नॉट परमिएबल टू सल्यूट और सॉल्वेंट. दोनों को ही परमिएबल नहीं, किसी को भी नहीं जाने. दैट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. फर्स्ट. Number second is permeable membrane. Let's draw. This is a membrane. These are the solute particles and these are the solvent particles. Okay. Permeable membrane solvent को भी जाने दे रही है, solute को भी जाने दे रही है. Allows both solute and solvent. अंदर जा रहा है, बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. दैट इज परमिएबल. इम्परमिएबल किसी को भी ना जाने दे, परमिएबल सबको जाने दे. तो परमिएबल इम्परमिएबल का तो हमको समझ में आ गया. नंबर थर्ड, सेमी परमिएबल. और एक टर्म आती है नंबर फोर्थ, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल. हमें इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, विच इज सेमी परमिएबल, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल. लेट्स सी, दीज आर टू मेम्ब्रेन्स. दिस इज अपर वन इज सेमी परमिएबल, लोअर वन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. यहाँ पर भी सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं. दोनों जगह सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सॉल्वेंट को तो जाने दे, सॉल्वेंट जा सकता है अंदर, सोल्यूट नहीं जा सकता, सोल्यूट कैन नॉट बी. सो ओनली परमिएबल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं. वो तो सेमी परमिएबल. सेमी मतलब आधी, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे रही है, सोल्यूट को नहीं जाने दे रही. दैट इज सेमी परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है, सोल्यूट भी जा सकता है, सॉल्वेंट भी जा सकता है. मतलब बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों पार्टिकल जा सकता है. फिर आप पूछोगे सर परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में डिफरेंस क्या हुआ. तो परमिएबल में भी सोल्यूट सॉल्वेंट जा रहा था, सेलेक्टिवली परमिएबल में भी सोल्यूट सॉल्वेंट जा रहा है. लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल में कुछ सोल्यूट और कुछ सॉल्वेंट ही जा सकते हैं. सारे सोल्यूट सारे सॉल्वेंट नहीं जा सकते. सेल मेम्ब्रेन को जो पसंद होगा वो सोल्यूट सॉल्वेंट को अंदर ले लेगी, जिसको पसंद नहीं होगा उसको नहीं लेगी. तो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलता है, बिकॉज इट इज हाईली सेलेक्टिव ओनली टू सम मॉलिक्यूल्स. सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जा सकते हैं, लेकिन ओनली सम मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं सोल्यूट के और कुछ ही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं सॉल्वेंट के. हाईली सेलेक्टिव होती है ये, कि बहुत चूजी है, एक बहुत नखरे वाले लोग नहीं, तो वैसी है, किसी को जान देगी किसी को नहीं जान देगी. उसका भी एक
इसका पर्टिकुलर रीजन होता है, किसको जान देती है किसको नहीं जान देती, लेकिन अभी हमें ये जानना जरूरी है सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सोल्यूट और कुछ सॉल्वेंट को ही जान दे रही है, दोनों को जान दे रही है सोल्यूट सॉल्वेंट को, लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जान दे रही है, बाकी को नहीं जान दे रही। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ऑल मटेरियल्स टू पास, नहीं वो तो परमिएबल हो जाएगा। ओनली वाटर टू पास मतलब ओनली सॉल्वेंट, वो तो सेमी परमिएबल हो जाएगा। अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू, so option C is the correct answer. Allows only ions means solute भी जा सकता है, solvent भी जा सकता है, लेकिन only certain solute and certain solvent. So C is the correct answer for this question. Hope your concept is now crystal clear about this topic. All the best. Thank you.